हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मंथाफा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक ऑडियो बुक लेकर आया हूँ। ये जो ऑडियो बुक है ये बेसिकली है कि कैसे हम जो है निफ्टी 50 इंडेक्स को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में यूज़ कर सकते हैं, बाय गोविंद झा। इसमें जो है हमने पूरा डिस्कस करा है कि किस तरीके से जो है आपको जो है निफ्टी 50 लॉन्ग टर्म इंडेक्स को आप बाय करके एज एन जैसे कि हम इन्वेस्ट करते हैं अपने लैंड वगैरह में, वैसी लो रिस्क में डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। 3 to 4% का मैक्सिमम डाउनसाइड दिखेगा और अपर साइड जो है ये अनलिमिटेड है। किस तरीके से हम ये पूरी स्ट्रेटजी अपनाते हैं ये सारी हमने डिटेल में डिस्कस करी है। हाँ, इसके लिए आपको जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन इन फ्यूचर जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए, तभी आप जो है इसको डिटेल में समझ पाएंगे। तो इस ई बुक को जो है, इस ऑडियो बुक को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हर लॉन्ग टर्म निवेशक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, ज्यादा ग्रोथ कैसे पाएं। हर लॉन्ग टर्म निवेशक के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, ज्यादा ग्रोथ कैसे पाएं, वो भी बिना ज्यादा जोखिम उठाए। ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है, पर क्या इसका कोई हल है? चलिए इस विश्लेषण में इसे गहराई से समझते हैं। हाँ, तो जैसा हमने कहा, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हमेशा से एक कशमकश रही है। एक तरफ है ऊंची ग्रोथ की चाहत और दूसरी तरफ है अपने पैसों की सुरक्षा की चिंता। इनके बीच सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिल सके, मतलब ग्रोथ भी और सेफ्टी भी? तो देखिए, प्रॉब्लम असल में है क्या। एक तरफ है इक्विटीज, जहां रिटर्न तो कमाल का मिल सकता है पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और दूसरी तरफ है फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड्स, सेफ हैं, बिल्कुल सेफ, पर रिटर्न बहुत कम मिलता है। यही तो वो क्लासिक दुविधा है। तो अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा हटकर सोचना होगा, और इसका जवाब छिपा है स्टॉक मार्केट इंडेक्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में। एक ऐसा नजरिया जो शायद सब कुछ बदल दे। और यहीं पर एक कमाल का आइडिया आता है। इंडेक्स को एक स्टॉक की तरह नहीं, बल्कि एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की तरह सोचिए। प्रॉपर्टी की कीमत भले ही कम हो जाए, पर वो कभी जीरो होती है क्या? कभी नहीं। ठीक वैसे ही एक बड़ा मार्केट इंडेक्स भी कभी जीरो नहीं हो सकता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इंडेक्स एक तरह का सेल्फ क्लींजिंग सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि वो अपने आप कमजोर कंपनियों को बाहर करता रहता है और मजबूत कंपनियों को अंदर लाता रहता है। इसमें एक इनबिल्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो निफ्टी 50 खुद है। सोचिए, 2000s में सत्यम और आरकॉम जैसी कंपनियां टॉप पर थीं, जो बाद में इंडेक्स से ही बाहर हो गईं। और आज रिलायंस और टीसीएस जैसे दिग्गज उनकी जगह ले चुके हैं। इंडेक्स हमेशा देश की टॉप 50 कंपनियों का आईना बना रहता है। ठीक है, तो अगर इंडेक्स इतना पावरफुल है तो इसका फायदा कैसे उठाया जाए? बस इसी के लिए है ये 3 स्टेप का सीधा साधा ब्लूप्रिंट। देखिए, इस स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, हम इंडेक्स में हिस्सा लेते हैं। दूसरा, अपनी सेफ्टी के लिए उसमें एक बीमा जोड़ते हैं। और तीसरा, हम अपनी पूंजी का सबसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये बीमा क्या चीज़ है? टेक्निकली तो इसे पुट ऑप्शन कहते हैं, पर आसान भाषा में समझें तो ये आपके इन्वेस्टमेंट की इंश्योरेंस पॉलिसी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपनी कार का बीमा कराता है। अगर मार्केट गिरता है तो ये पुट ऑप्शन आपके नुकसान की भरपाई करता है। और अब आता है सबसे स्मार्ट हिस्सा, कैपिटल का सही इस्तेमाल। यहाँ सारा पैसा सीधे मार्केट में नहीं लगाना है। सिर्फ 30% इंडेक्स ईटीएफ्स में जाता है, जिसे हम गारंटी या कोलैटरल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बाकी का 70% पैसा सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रहता है, जो एक फिक्स रिटर्न देता है। अब सवाल है, 100% मार्केट का फायदा कैसे मिलेगा? यही तो गेम है। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स का, जो कम पैसे में पूरे मार्केट का एक्सपोजर दे देता है। ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये सच में काम करता है? चलिए पिछले सालों के डेटा पर इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करके देखते हैं। तो अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। अगर 2002 में किसी ने इस स्ट्रैटेजी से 1 करोड़ रुपए लगाए होते, तो आज वो 27 करोड़ रुपए होते। जी हाँ, 27 करोड़। और अगर वही 1 करोड़ सिर्फ निफ्टी में लगाए होते तो बनते करीब 15.5 करोड़। फर्क साफ है। अगर इसे सालाना रिटर्न के हिसाब से देखें, जिसे CAGR भी कहते हैं, तो ये फर्क और भी साफ दिखता है। प्रोटेक्टेड स्ट्रैटेजी ने लगभग 19% का औसत रिटर्न दिया है, जबकि सीधे निफ्टी में निवेश करने पर यह सिर्फ 14% रहा है। तो इसका सीक्रेट क्या है?
बहुत सिंपल है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये पोर्टफोलियो भी ऊपर जाता है, शायद थोड़ा धीरे। लेकिन जब मार्केट बुरी तरह क्रैश होता है ना, तब बीमा की वजह से ये पोर्टफोलियो नहीं गिरता और बस यहीं पर सारा गेम बदल जाता है, क्योंकि आपका पैसा सुरक्षित रहता है। हाँ, लेकिन हर स्ट्रैटेजी के साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो जुड़ा होता ही है। फ्यूचर्स के साथ एक छिपा हुआ खतरा है जिसे समझना जरूरी है, मार्जिन कॉल्स। चलिए समझते हैं कि इससे कैसे निपटना है। अब जो लोग मार्केट को थोड़ा समझते हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि भाई मार्केट क्रैश हुआ तो फ्यूचर्स पे लगने वाले मार्जिन कॉल का क्या? अचानक से कैश कहाँ से आएगा? बिल्कुल सही सवाल है और इसका जवाब भी उतना ही स्मार्ट है, सिंथेटिक फ्यूचर। अब इसकी टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते, बस इतना समझिए कि एक ऐसा तरीका है जो आपको फ्यूचर वाले सारे फायदे देता है, लेकिन उस सबसे बड़े सिरदर्द यानी कैश मार्जिन कॉल के रिस्क को खत्म कर देता है। मतलब मार्केट गिरने पर भी पोजीशन सेफ रहती है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। याद है हम शुरू कहाँ से हुए थे? उसी दुविधा से, ज्यादा ग्रोथ या कम रिस्क। देखिए, इस अप्रोच से वो लक्ष्य हासिल हो जाता है। मिलते हैं इक्विटी जैसे रिटर्न्स, और वो भी डेट जैसे कम रिस्क के साथ। सच में दोनों दुनियाओं का बेस्ट। और आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या किसी के पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा रिस्क वही तो नहीं जिसका बीमा ही नहीं करवाया गया है? हर निवेशक का एक सपना होता है कि बाजार जब ऊपर जाए तो पूरा फायदा मिले, लेकिन जब गिरे तो कोई नुकसान ना हो। सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है ना? बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो इसी पहेली को आप कह सकते हैं सुलझाने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि ऑप्शंस, जिन्हें लोग अक्सर सट्टेबाजी समझते हैं, हाँ, या जल्दी पैसा बनाने का तरीका, सही, उन्हीं का इस्तेमाल करके लंबी अवधि में सुरक्षित तरीके से दौलत बनाई जा सकती है। ये तो बहुत ही दिलचस्प दावा है। तो आज हम कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के एनालिसिस की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। चलिए इस रणनीति को परत दर परत खोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये पूरी रणनीति किसी एक स्टॉक पर नहीं बल्कि सिर्फ निफ्टी इंडेक्स पर ही क्यों टिकी है? एक स्रोत में तो इसे सफेद प्रॉपर्टी तक कहा गया है, मतलब कुछ ऐसा जो कभी जीरो नहीं होगा। हाँ, और इसकी वजह निफ्टी की अपनी बनावट में ही छिपी है। देखिए, निफ्टी क्या है? भारत की 50 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों का एक आईना। जब आप एक अकेला स्टॉक खरीदते हैं तो आप सिर्फ उस एक कंपनी के भविष्य पर दांव लगा रहे होते हैं। और वो कंपनी डूब भी सकती है। बिल्कुल। याद है सत्यम या आरकॉम का क्या हुआ था? हाँ बिल्कुल, रातों रात खत्म हो गई। सही। लेकिन इंडेक्स के साथ ऐसा नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। मतलब जो कंपनियां खराब प्रदर्शन करती हैं वो इंडेक्स से बाहर हो जाती हैं और उनकी जगह नई मजबूत कंपनियां ले लेती हैं। एकदम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसा हमेशा देश की टॉप कंपनियों में ही लगा रहता है। आप किसी एक घोड़े पर नहीं बल्कि पूरी रेस पर दांव लगा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जब तक भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी ये इंडेक्स भी लंबे समय में ऊपर ही जाएगा। तो ये सफेद प्रॉपर्टी वाली बात अब समझ में आई। जैसे जमीन की कीमत जीरो नहीं होती, वैसे ही देश की टॉप 50 कंपनियों की औसत कीमत जीरो नहीं होगी, और प्रॉपर्टी से बेहतर भी एक तरह से। वो कैसे? लिक्विडिटी। आप जब चाहें इसे खरीद और बेच सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं। ठीक है, तो बुनियाद तो मजबूत लग रही है। अब आते हैं असली रणनीति पर। स्रोतों के मुताबिक इसके 3 मुख्य हिस्से हैं: इंडेक्स खरीदना, उसे सुरक्षित करना और फिर इंटरेस्ट आर्बिट्राज। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। पहला कदम सबसे सीधा है, इंडेक्स में निवेश करना। आप बाजार की ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है निफ्टी ETF खरीदना, जैसे निफ्टी 20। निफ्टी 20। हाँ, आपने इसे खरीदा मतलब आपने निफ्टी की 50 कंपनियों में एक साथ पैसा लगा दिया। यहां तक तो सब आसान है, लेकिन यही सबसे बड़ा डर भी है। बाजार तो गिर भी सकता है, और 2008 या 2020 में हमने देखा बहुत बुरी तरह गिर सकता है। यहीं पर दूसरा कदम आता है सुरक्षा। भाषा में समझिए, पुट ऑप्शन आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बीमा पॉलिसी है। जैसे कार का बीमा। बिल्कुल वैसे ही, जैसे आप अपनी कार का बीमा करवाते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो तो नुकसान की भरपाई हो जाए, वैसे ही आप अपने पोर्टफोलियो का बीमा करवाते हैं कि अगर बाजार क्रैश हो तो आपका नुकसान सीमित रहे। लेकिन बीमा तो मुफ्त में नहीं आता,
प्रीमियम देना पड़ता है, तो यहाँ कितना खर्च आता है? स्रोतों के अनुसार ये रणनीति लंबी अवधि के पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह देती है, जैसे पूरे 1 साल के लिए। इस बीमा की सालाना लागत आपके पोर्टफोलियो की कीमत का लगभग 4 से 5% होती है। 1 मिनट, हर साल 4-5% का खर्च, ये तो मेरे रिटर्न को सीधा सीधा कम कर देगा। अगर बाजार 15% बढ़ा तो मेरा फायदा तो सिर्फ बिल्कुल, पहली नजर में यही लगता है। सिर्फ 10-11% ही रह जाएगा। ये तो एक बहुत महंगा सौदा लगता है। यही इस रणनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है। यहीं पर सोच पूरी तरह से पलट जाती है। जब बाजार 10-15% ऊपर नीचे होता है, तब ये 4-5% का खर्च वाकई एक बोझ लगता है। लेकिन जब बाजार क्रैश होता है, मान लीजिए 50% गिर जाता है, तब क्या होता है? तब मेरा पोर्टफोलियो आधा हो जाएगा? नहीं, आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 4-5% ही गिरेगा जो आपने प्रीमियम दिया था, क्योंकि आपकी बीमा पॉलिसी यानी पुट ऑप्शन आपको बाकी का सारा नुकसान वापस कर देगी। अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 50 लाख का रह गया तो बीमा कंपनी आपको 50 लाख रुपए का क्लेम देगी। 1 मिनट रुकिए, आप कह रही हैं कि बाजार का क्रैश होना इस रणनीति के लिए बुरी खबर नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मौका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका आहा मोमेंट है कि आप उसी क्लेम के पैसे से बाजार के सबसे निचले स्तर पर सस्ते में और ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली। वो क्रैश जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो आपके लिए एक जबरदस्त अवसर बन जाता है। जो क्लेम का पैसा मिला, उसे आप गिरे हुए बाजार में दोबारा निवेश करते हैं। नतीजा क्या होगा? आपके पास इंडेक्स के यूनिट्स लगभग दुगनी हो जाएंगे। और फिर जब बाजार वापस अपनी पुरानी ऊंचाई पर लौटेगा तो मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ नहीं बल्कि लगभग 2 करोड़ का हो चुका होगा। हाँ, आपने एक क्रैश को अपनी दौलत दुगनी करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। वाह, ये सच में कमाल है। डल को अवसर में बदलना। ठीक है, बीमा का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन अब भी मेरे दिमाग में वो 4-5% की सालाना लागत खटक रही है। क्या इसे कम करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। और यहीं पर इस रणनीति का तीसरा और सबसे स्मार्ट हिस्सा आता है, फ्यूचर्स और इंटरेस्ट आर्बिट्राज। ये सब पैसे को कुशलता से इस्तेमाल करने का खेल है। ठीक है, इसे धीरे धीरे समझते हैं। ये आर्बिट्राज सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे आसान बनाते हैं। रणनीति ये कहती है कि आपको अपना 100% पैसा ETF में लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक हिस्सा, मान लीजिए 30% ETF खरीदने में लगाइए। सिर्फ 30%? लेकिन मुझे तो पूरे 1 करोड़ का एक्सपोजर चाहिए। बाकी 70% का क्या? बाकी 70% के बराबर की निफ्टी की पोजीशन आप फ्यूचर्स खरीद कर लेंगे। आप अपने 30% के ETF को ब्रोकर के पास कोलैटरल या मार्जिन की तरह रखते हैं और उसके आधार पर 70% के फ्यूचर्स खरीद लेते हैं। अच्छा, तो अब आपके पास 30% ETF और 70% फ्यूचर्स यानी कुल 100% की निफ्टी में पोजीशन बन गई। लेकिन जादू ये है कि आपका 70% कैश तो अब भी आपकी जेब में है। अच्छा, तो 30 लाख का ETF खरीदा, 70 लाख के फ्यूचर्स लिए और 70 लाख कैश बच गया। ये दिलचस्प है। अब इस बचे हुए 70 लाख का क्या करना है? इस 70 लाख को आप सुरक्षित डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर देते हैं, जैसे कि RBI बॉन्ड्स या लिक्विड फंड्स, जहां से आपको लगभग 7-8% का सालाना ब्याज मिलता है। ठीक है, अब जरा इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं। मेरे खर्चे क्या क्या हैं और कमाई कहाँ से हो रही है? 2 मुख्य खर्चे हैं। पहला, हेजिंग की लागत। ये पूरे 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पर लगेगी, जो लगभग 5% है। यानी 5 लाख रुपए। ठीक है। दूसरा खर्च है फाइनेंसिंग की लागत। जो 70 लाख के फ्यूचर्स आपने लिए हैं, उन्हें हर महीने अगले महीने में ले जाने की एक लागत होती है, जिसे रोल ओवर कॉस्ट कहते हैं। यह भी साल का लगभग 5-6% होती है। तो 70 लाख पर 6% हुआ लगभग 4.2 लाख। ओके, तो 5 लाख पुट प्रीमियम का और 4.2 लाख रोल ओवर का, कुल खर्च हो गया लगभग 9.2 लाख। ये तो बहुत ज्यादा है। रुकिए, अब फायदे की बात करते हैं। जो 70 लाख कैश आपने RBI बॉन्ड में रखे थे, उस पर आपको 7% का ब्याज भी तो मिला। हाँ, लगभग 4.9 लाख रुपए। तो आपका असल खर्च कितना हुआ? 9.2 लाख के खर्च में से 4.9 लाख की कमाई घटा दीजिए। तो 9.2 माइनस 4.9, ये तो सिर्फ 4.3 लाख हुआ। यानी पूरे 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पर मेरी कुल लागत सिर्फ 4.3% रह गई। और अगर बॉन्ड पर 8% ब्याज मिला, तो ये लागत और भी कम होकर 3-4% रह जाएगी। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब मुझे लगभग मुफ्त में डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल रहा है। यही है इंटरेस्ट आर्बिट्राज का कमाल।
आप एक सुरक्षित जगह से पैसा कमाकर अपनी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हैं। लेकिन रुकिए, फ्यूचर्स वाले हिस्से में एक बात है। फ्यूचर्स तो जोखिम भरे माने जाते हैं। उनमें मार्क टू मार्केट यानी M2M का चक्कर होता है, जहां रोजाना घाटा होने पर कैश देना पड़ता है। हाँ, ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। अगर बाजार अचानक 20% गिर गया तो मुझे बहुत बड़ा M2M लॉस नहीं होगा, मेरी पोजीशन कट सकती है। बिल्कुल, और ट्रेडर्स के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। इसी समस्या से बचने के लिए स्रोतों में एक और उन्नत समाधान बताया गया है, सिंथेटिक फ्यूचर्स का इस्तेमाल करना। सिंथेटिक फ्यूचर्स, ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि आपको फायदा नुकसान फ्यूचर वाला ही चाहिए, लेकिन आप उस रोज रोज के M2M वाले झंझट से बचना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप एक ही स्ट्राइक का एक कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और एक पुट ऑप्शन बेचते हैं। अच्छा, कॉल खरीदो और पुट बेचो। हाँ, इन दोनों को मिलाकर जो चीज बनती है उसका प्रॉफिट लॉस प्रोफाइल बिल्कुल एक सामान्य फ्यूचर जैसा ही होता है। ये एक स्मार्ट जुगाड़ है M2M के सरदर्द से बचने का। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑप्शंस में M2M लॉस का नकद भुगतान नहीं होता। आपका घाटा आपके मार्जिन में एडजस्ट होता रहता है। इसका मतलब है कि 2020 जैसे बड़े क्रैश के दौरान आपको अपनी पोजीशन कटने का डर नहीं रहेगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये 30-70 वाला बंटवारा तो ठीक है, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए फिट बैठता है? मान लीजिए मेरे ऊपर कोई महंगा होम लोन चल रहा है, तो क्या मुझे 7% वाले बॉन्ड में पैसा लगाना चाहिए या 10% वाला लोन चुकाना चाहिए? बहुत अच्छे सवाल है, और इसी वजह से स्रोतों में निवेशक की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग प्लान भी बताए गए हैं, जैसे रिलैक्स, बेसिक और पावर बूस्टर। चलिए रिलैक्स प्लान से शुरू करते हैं। रिलैक्स प्लान तो वही 30-70 का विभाजन है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। 30% ETF में और 70% नकद को डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाकर ब्याज कमाना। ठीक है, और बेसिक प्लान में क्या अलग है? बेसिक प्लान उन लोगों के लिए हैं जिनके ऊपर कोई महंगा लोन है। ये प्लान कहता है कि आप बचे हुए 70% कैश को 7% वाले RBI बॉन्ड में क्यों डाल रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप अपना 10% या 12% वाला होम लोन चुका दें। इससे आपको 7% कमाने की जगह 12% की बचत होगी, जो कि एक बड़ा फायदा है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और पावर बूस्टर प्लान? पावर बूस्टर उन निवेशकों के लिए हैं जिनके पास पहले से ही एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो है। उन्हें ये रणनीति अपनाने के लिए अपना पोर्टफोलियो बेचने की जरूरत नहीं है। वे शुरुआती 30% नकद लगाने की जगह अपने मौजूदा स्टॉक्स को ही कोलैटरल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो नया कैश नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ, इसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ हेजिंग और फाइनेंसिंग की लागत, जो लगभग 10% है, उसके लिए ही नकद की जरूरत पड़ेगी। इससे उनका 90% नकद आजाद हो जाता है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके ऐतिहासिक परिणाम कैसे रहे हैं? स्रोतों में दिए गए आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। 2002 से लेकर अब तक के डेटा के अनुसार अगर किसी ने इस रणनीति में 1 करोड़ रुपए लगाए होते, तो वो रकम आज लगभग 31 से 33 करोड़ रुपए बन गई होती। 33 करोड़? और इसी दौरान अगर किसी ने सिर्फ निफ्टी में 1 करोड़ लगाए होते तो उसका पैसा कितना बनता? अकेले निफ्टी ने उसी 1 करोड़ को लगभग 16 से 19 करोड़ रुपए बनाया होता। तो ये साफ है कि इस रणनीति ने इंडेक्स से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, और वो भी बहुत कम जोखिम के साथ। CAGR के हिसाब से ये कितना हुआ? इसका CAGR लगभग 17 से 19% रहा है। लेकिन सबसे खास बात रिटर्न नहीं है, सबसे खास बात है जोखिम। इस पूरी अवधि में इस रणनीति में अधिकतम वार्षिक गिरावट सिर्फ 3 से 4% की थी। सिर्फ 3 से 4%? जबकि निफ्टी में तो 50% से ज्यादा की गिरावट भी देखी गई है। हाँ, निफ्टी में एक साल में 52% तक की गिरावट देखी गई है। ये आंकड़ा सबसे ज्यादा मायने रखता है। 18% का रिटर्न सिर्फ 3 या 4% के अधिकतम नुकसान के साथ। तो अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालना हो तो 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? जरूर। पहली बात, देश की ग्रोथ पर दाव लगाइए, किसी एक स्टॉक पर नहीं, यानी निफ्टी इंडेक्स को अपनी बुनियाद बनाइए। दूसरा, हमेशा अपनी सुरक्षा का कवच पहनकर रखिए। लंबी अवधि के पुट ऑप्शन एक बीमा है जो न सिर्फ आपको बड़े नुकसान से बचाते हैं, बल्कि क्रैश को अवसर में बदल देते हैं। बिल्कुल। और तीसरा नियम है, फ्यूचर्स और इंटरेस्ट आर्बिट्राज के जरिए अपनी लागत को कम करिए और अपनी पूंजी का सबसे बेहतर इस्तेमाल कीजिए। लक्ष्य सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कमाना है।
तो आज हमने दौलत बनाने की एक बहुत ही अनोखी और गहरी रणनीति को समझा। ये ऑप्शंस को सट्टेबाजी के औजारों की छवि से निकालकर उन्हें सुरक्षा और दक्षता के शक्तिशाली उपकरणों के रूप में पेश करती है। ये वाकई सोच बदलने वाली बात है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाती हूँ। स्रोतों में इसी लॉजिक यानी इंडेक्स प्लस सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों जैसे अमेरिकी नैस्डैक पर लागू करने का भी जिक्र है। तो सोचिए, सुरक्षा के साथ विकास का यह सिद्धांत निफ्टी से आगे कैसे काम कर सकता है? इसे अमेरिकी टेक सेक्टर पर लागू करने में क्या अलग चुनौतियां या फायदे हो सकते हैं?